ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए लगातार कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकल करके आ रहा है और इसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है एंड दैट इज फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके आया है तो ये एचपीसीएल की तरह हमारे जितने भी आपके पास डिसिप्लिन होते हैं और जितनी भी पोस्ट होती हैं मींस हमारे पास ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड इसके अलावा हमारे पास में जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं उन सभी के लिए कंप्लीट रिक्रूटमेंट निकल करके आया है। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसरो की तरफ से रिलीज किया गया है जिसमें हमारे पास जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको उस पोस्ट के बारे में जानकारी भी मिलेगी एंड साथ में अगर ये कोई भी आपका रिक्रूटमेंट निकल करके आता है तो जैसे मैं डिटेल्स आपको हमेशा बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको फेस करने को मिलेगा, क्या क्या एक्चुअली में आपका कट ऑफ रहता है, प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, जैसा कि आप देख रहे थे थंबनेल के अंदर में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही हैं। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके इस चैनल गेटिनिटी पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो की तरफ से रिलीज किया हुआ हमारे पास एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है डिफरेंट डिसिप्लिन एंड डिफरेंट पोस्ट के लिए। चलिए तो चलते हैं जरा इस नोटिफिकेशन की तरफ और यहां पर देख सकते हैं हमारे पास कि नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है वो आज के दिन ही आपका रिलीज किया गया है, 16 अक्टूबर को आपका रिलीज किया गया है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इसरो में हमारे पास डिवीजन डिफरेंट हमारे पास में लोकेशंस हैं जहां पर हमारे पास में क्या है आपको वर्क करने का मौका मिलता है। ठीक है, जो इसरो हमारे पास जो उसकी डिफरेंट सब्सिडीज बॉडीज हैं जिसके अंदर हमारे पास अभी रिसेंटली आपका लास्ट ईयर एक रिक्रूटमेंट निकला था वीएसएससी के अंदर हमारे पास निकला जहां पर साइंटिस्ट एससी की पोस्ट हमारे पास निकल करके आई थी। उसके बारे में भी हमने आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन दिया था, टेस्ट सीरीज दी थी, सब कुछ आपको दिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा इस बार देखते हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट जो निकल करके आया है इसके अंदर में क्या है। तो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर हैज फैसिलिटीज सॉलिड प्रोपेलर, डिफरेंट जो हमारे पास सेंटर्स हैं उनके अंदर डिफरेंट हमारे पास फैसिलिटीज हैं। ठीक है, कहीं पर डिजाइनिंग होती है, कहीं पर लॉन्चिंग पैड है हमारे पास में, कहीं टेस्टिंग फैसिलिटी है, बहुत सारे हमारे पास इसके डिविजन हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला जो आपके पास में है जो आपके पास पोस्ट आपको जो दी जा रही है वो पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर 80 लेवल 10, पे स्केल है 56,100 से 1,77,500। ठीक है, ये जो पोस्ट है हमारे पास ये इंजीनियर साइंटिस्ट की जो पोस्ट है ग्रेजुएशन के लेवल की है, इंजीनियर डिसिप्लिन के लिए है हमारे पास में। सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट आ रही है मशीन डिजाइन की। ठीक है, और इसका जो लोकेशन एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, इसका लोकेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और इसके अंदर में हमारे पास में जो रखा गया है जो क्वालिफिकेशन है वो एमई एमटेक एमएससी आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मशीन डिजाइन विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% और सीजीपीए जो आपका है वो 6.5 के आसपास होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल के अंदर में। ठीक है, एंड प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है ना, और साथ में आपके पास में क्या और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% ऑफ मार्क्स। ठीक है ना, आपके पास एमटेक डिग्री है, ठीक है, एमएससी इंजीनियरिंग एमई एमटेक डिग्री है और इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है मशीन डिजाइन में हो, या फिर आपके पास में क्या है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एमई एमटेक या फिर आपके पास एमई एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है तो भी जो है ना अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ विद एन एग्रीगेट मिनिमम 65% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है और एवरेज आपके पास आज सेमेस्टर सीजीपीए जो आपका है वो 6.84 आपके पास 10 पॉइंट स्केल में होना चाहिए। हमारे पास आप सभी जानते होंगे पहले हमारे पास एक AMIE करके कोर्स हुआ करता था जिसको जनरली ग्रेजुएट IETE भी बोलते हैं। अगर आपने ये किया हुआ है ठीक है ना, तो इसमें आपके पास में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, आपका सीजीपीए 6.84 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में ये होता है, तो अगर आपने ये किया हुआ है तो आपके पास में इतना आपके पास मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट थी। इससे अगली जो हमारे पास पोस्ट है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है, जहां पर हमारे पास में आपका एमई एमटेक एमएससी इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर में। ठीक है ना, 10 पॉइंट स्केल में 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, 60% होना चाहिए, या फिर आपके पास में क्या है आपके पास बी और बीटेक आपका क्या है प्राइमरी डिग्री आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास AMIE या फिर ग्रेजुएट IET है आपके पास तो वहां पर 65% मार्क्स या फिर 6.84 का सीजीपीए आपका होना चाहिए। इसमें 3 आपके पास पोस्ट हैं और वो पोस्ट आपकी श्रीहरिकोटा में 2 पोस्ट हैं और देहरादून उत्तराखंड में आपके पास 1 पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन में तीनों पोस्ट आपकी हैं। ठीक है, और जहां पर आपको मैं चलो मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास में आप देखेंगे तो अनरिजर्व में 2 पोस्ट है। एक पोस्ट हमारे पास जो है वो आपके पास फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में भी है, हमारे पास बैकलॉग वैकेंसी है और ये वैकेंसी भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर BE बीटेक आपके पास अगर है, एमई एमटेक की जरूरत नहीं, BE बीटेक आपके बेसिक इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है। ध्यान रखिएगा जो मेंशन कर रहा है इसी में आपका डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद मिनिमम एग्रीगेट मिनिमम परसेंटेज 65% आपका होना चाहिए सभी सेमेस्टर्स को मिला करके।
ठीक है। एंड सीजीपीए या फिर सीपीआई आपका 6.84 होना चाहिए 10 पॉइंटर स्केल के अंदर में। और इसके अलावा अगर आपने 65% मार्क्स, अगर आपने ये कोर्स किया है AMIE या फिर ग्रेजुएट IET का आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए अगर आपके पास है तो। अगला है एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी का, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में श्रीहरिकोटा में एक पोस्ट है, और यहाँ पर MSc एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, और वहां पर भी आपका पॉइंटर स्केल 6.5 होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी में श्रीहरिकोटा में एक पोस्ट है, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए, 60% आपके मार्क्स या फिर 6.5 आपका CGPA होना चाहिए। BSc डिग्री आपके पास होना चाहिए, BSc आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, और उसमें आपका कम से कम 65% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए टोटल। ठीक है। और अगली जो वैकेंसी है दैट इज हमारे पास केमिकल इंजीनियर्स के लिए है, हमारे जितने भी केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है हमारे पास में। तो यहाँ अगर आप देखें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास में, तो आपके पास टोटल 15 नंबर आप पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, 3 पोस्ट आपके पास तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है ना। और एक पोस्ट हमारे पास वेलेमाला आपके पास में केरल में है। ठीक है। तो टोटल आपके पास इस तरह से आपके पास 15 पोस्ट हैं, जिसमें से BTech या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ना कि केमिकल टेक्नोलॉजी। ये केमिकल वाले बंदे बहुत परेशान होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बार्क, NPCIL, इसरो, DRDO, ये सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी आपके पास दूसरा डिसिप्लिन की बात नहीं करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 65% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका पॉइंटर में 6.84 आपका पॉइंटर होना चाहिए। अगर आपके पास AMIE या फिर ग्रेड IIT है तो उसमें आपका 65% मार्क्स या फिर 6.84 का आपका क्या है पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास में जो यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो अगर आपने AMI डिग्री अगर आपने 31 मई 2013 के बाद अगर किया है तो वो लोग इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे पास साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि हमारे पास जो पोस्ट हैं जो यहाँ पर बात की जा रही है, तो पोस्ट 1, 3, 4 और 5 जो है ना, इन सभी का लोकेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास में SDSC आपका होगा। ठीक है ना। श्री धवन हमारे पास में, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हमारे पास वहां पर होगा, और बाकी जो हमारे पास पोस्ट 2 और 6 है, ठीक है, उनके लिए मल्टीपल लोकेशंस दी गई हैं आपको हर पोस्ट के आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। केमिकल इंजीनियर्स के लिए जो पोस्ट है हमारे पास वो 6 नंबर पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो यहां से हमारे पास पता चल गया ग्रेजुएशन हमारे पास शुड हैव बीन कंप्लीटेड होना चाहिए, मतलब जो लोग भी 7th सेमेस्टर में हैं वो लोग अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार मत करिएगा कि क्या फाइनल ईयर वाले से एलिजिबल हैं, नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपके पास आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो लोग भी डुअल डिग्री आपके पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं उनके लिए भी साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपके पास में CGPA परसेंटेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास सेपरेटली मेंशन किया गया है। BTech और MTech जहां पर बात की जा रही है, तो आपने अगर BTech डुअल डिग्री में किया है तो BTech में उतना परसेंटेज होना चाहिए और MTech में उतना परसेंटेज होना चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। कॉमन CGPA परसेंटेज की अगर बात की जा रही है एंटायर कोर्स के लिए पूरा का पूरा, अगर डुअल डिग्री भी है तो फाइनल CGPA आपका जो है ना, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है वहां से आपका मैच करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लिखी जा रही है यहाँ पर। और आपके पास में अगर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो CGPA और परसेंटेज दोनों लिख के देती हैं, तो दोनों में से एक आपका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर जो मेंशन है, मतलब आपका ये तो पॉइंटर स्केल 6.84 मैच करना चाहिए, या फिर आपका परसेंटेज 65% 60 या फिर 65% मैच करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में से एक चीज आपकी जो है ना वो आपका गिवन जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी मैच करनी चाहिए। ठीक है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ अगली जो हमारे पास पोस्ट है वो है हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास पोस्ट है। ठीक है। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 तक का है। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट आपको दिख रही है केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट दिख रही है। ठीक है। जहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज हैं, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट रसायनी, एक पोस्ट हमारे पास में है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ये पोस्ट है हमारे पास में, और इसके अंदर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास में 10 नंबर आप पोस्ट हैं, इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अनरिजर्व्ड की 4 है, OBC 3 है, SC 1, ST 1 और EWS की 1 पोस्ट है। इनमें से बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द अबव पोस्ट हमारे पास में दो पोस्ट है वो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आपका इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी हमारे पास में है आपके पास आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट रसायनी के लिए, उसमें भी 1 पोस्ट हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर में 5 पोस्ट हैं। ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 2 पोस्ट हैं हमारे पास। आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए।
सिविल में भी हमारे पास एक पोस्ट है, सेम कैटेगरी ओबीसी में है। कंप्यूटर साइंस के अंदर में 2 पोस्ट है हमारे पास में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर में 2 पोस्ट है हमारे पास। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इंजीनियरिंग एंड आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रासायनिक के अंदर एक पोस्ट है हमारे पास। अगला जो हमारे पास वैकेंसी है थोड़ा साइंटिफिक असिस्टेंट की है, जो कि हमारे ग्रेजुएशन हमारे पास साइंस ग्रेजुएशन जो होते हैं उनके लिए पोस्ट है हमारे पास 44,900 से 1,42,400। पहली पोस्ट केमिस्ट्री आइडेंटिफाइड पर पीसीआर यूनिट रासायनिक के लिए एक पोस्ट है। फर्स्ट क्लास बीएससी डिग्री आपका होना चाहिए केमिस्ट्री में मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में। एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर में एक पोस्ट है, ये भी बैकलॉग वैकेंसी एससी कैटेगरी की है। इसके अंदर फर्स्ट क्लास बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी विजुअल आर्ट्स सिनेमाटोग्राफी में आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी में आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर में एक पोस्ट है। एंड लेवल आपके पास लाइब्रेरी असिस्टेंट ई कैटेगरी में हमारे पास जो पोस्ट है, ठीक है, वो आपके पास एक पोस्ट है हमारे पास में। फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेंशन किया गया कि एक्चुअली हमारे पास अगर कोई भी आपके पास डिग्री है तो 3 साल का आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास 3 साल का होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके अलावा हमारे पास में रेडियोग्राफर ए के लिए हमारे पास एक पोस्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रेडियोग्राफी में आपके पास होना चाहिए। एंड टेक्नीशियन बी हमारे पास यहाँ पर केमिकल के अंदर में 6 पोस्ट हमारे पास में है। आपके पास कोई भी आपके पास कोई भी अगर डिप्लोमा है, ठीक है ना, कौन सा एसएससी पास प्लस आईटीआई आपके पास एनटीसी एनएसी एनसीवीटी कोई भी अगर आपके पास इस तरह का आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स अगर है जिसके अंदर केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल, इसके अंदर टोटल हमारे पास जो पोस्ट आपको जैसे कि दिख रही है यहाँ पर हमारे पास में 6 पोस्ट हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रासायनी हमारे पास रासायनिक केमिकल आइडेंटिफाइड पीसीआर रासायनिक की 7 पोस्ट है। यहाँ पर भी सेम वैकेंसीज आपको दिया जा रहा है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन आपके पास अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीवीटी, ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में इलेक्ट्रीशियन पीसीआर यूनिट रासायनिक के लिए 2 पोस्ट हैं। फिटर की हमारे पास 19 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है फिटर के लिए तो, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं हमारे पास में। फिटर की हमारे पास आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रासायनिक के लिए हमारे पास में 2 पोस्ट हैं। एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हमारे पास 5 पोस्ट हैं। पंप ऑपरेटर का मैकेनिक की हमारे पास में 1 पोस्ट है, ठीक है। फोटोग्राफी में हमारे पास में 1 पोस्ट है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 पोस्ट हैं। बॉयलर अटेंडेंट की हमारे पास में 2 पोस्ट हैं। डीजल मैकेनिक, ये डिफरेंट हमारे पास पोस्ट हैं। ड्राफ्टमैन हमारे पास में भी आपके पास आईटीआई लेवल की पोस्ट होती है, जहाँ पर सिविल की 1 पोस्ट हमारे पास आपको दिख रही है, ठीक है ना। कुक की हमारे पास में आपको 3 पोस्ट आपको दिख रही हैं। फायरमैन की हमारे पास में 6 पोस्ट हैं, ठीक है ना। मैट्रिक लेवल की पोस्ट हमारे पास में है। लाइट हैवी व्हीकल ड्राइवर की भी हमारे पास में एसएससी है, फिर मैट्रिक लेवल 10th स्टैंडर्ड 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट हमारे पास निकल करके आई हैं डिफरेंट हमारे पास डिसिप्लिन के लिए। नर्स बी की भी हमारे पास पोस्ट है, ठीक है। चलो, तो ये डिफरेंट हमारे पास में डिग्री डिप्लोमा और एनसीवीटी आपके पास आईटीआई के लिए डिफरेंट पोस्ट हमारे पास निकल करके आई हैं। अब हमारे पास अगला जो कैटेगरी आती है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या आती है कि कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, मैं जैसे कि बताया गया कि आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास लोकेशन रखी जाएगी वो आपके एसजीएसटी श्रीहरिकोटा में रहेगी मैक्सिमम पोस्ट के लिए। बाकी जो भी आपके पास वैकेंसीज हैं वही पोस्ट है उनके लिए आपके पास सामने मेंशन कर दिया गया है। आपका जॉब रोल क्या होगा, नेचर ऑफ जॉब के आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअली आपके पास क्या आपका जॉब रोल रहेगा। इंजीनियर साइंटिस्ट की जो पोस्ट है उनके लिए, एंड फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट जो भी आपके पास पोस्ट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जॉब रोल मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो। एंड इसके बाद हमारे पास में आता है आपका कि ठीक है, कैरियर प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास सिंपल सा यही है कि आपके पास में हायर लेवल्स पर अगर आप पहुंचते रहेंगे तो बेसिकली हायरार्ची ऑर्डर पे मेरिट बेसिस परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम के बेसिस पर आपको प्रमोशन मिलता रहेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फी में हमारे पास में साफ मेंशन किया गया है कि ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपीज, ठीक है ना, पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फी। द प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड एज डिटेल्ड बिलो ओनली टू कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट। आपके पास जो प्रोसेसिंग फी है आपके पास वो आपको रिफंड भी कर दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है ₹750 दैट इज रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर
एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, वुमेन, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी क्या है रिफंड की जाएगी। ठीक है ना, इन्होंने देखिए बहुत अच्छा तरीका ये निकाला है। और ₹500 दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹250 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं हमारे पास इन कैटेगरी को छोड़ करके उनको भी हमारे पास ₹500 जो है ना वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम अटेंड करते हैं, वो अपीयर इन द रिटन टेस्ट, पहले ही मेंशन किया गया है, रिटन टेस्ट में आप जाएंगे तो ही आपको यहाँ से क्या है रिफंड मिलेगा। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली, बाकी जो हमारे पास पोस्ट हैं, ये था हमारे पास साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, बाकी जो हमारे पास पोस्ट है उनके लिए ₹500 पोस्ट है। ठीक है ना, और इन यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, आपके पास जो रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे उनको भी यहाँ पर भी क्या है रिफंड दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस कैटेगरी के लिए 500 पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, बाकी कैटेगरीज के लिए 400 रिफंड किया जाएगा। ₹400 एप्लीकेशन फी, आपका प्रोसेसिंग फी जो है ना वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और आपको अपने अकाउंट डिटेल्स करेक्टली फॉर रिसिप्ट ऑफ फंड प्रोसेसिंग फी, प्लीज नोट दैट द रिफंड विल नॉट बी कंसीडर्ड इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। अगर आप रिटन टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी का जो रिफंड आना है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारे पास में क्या है, पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन फॉर्म विद द आपके पास पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करना है अब वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें अपलोड करनी है। ओके, सर्टिफिकेट सारे अपने ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि रिटन टेस्ट होगा आपका एंड इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, रिटन टेस्ट कंडक्टेड इन सच अ वे दैट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इज टेस्टेड। ठीक है, और यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि रिटन टेस्ट के बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो इंटरव्यू के लिए की जाएगी वो 1:5 के बेसिस पर की जाने वाली है। मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स टू द कैटेगरी वाइज, मिनिमम 10 कैंडिडेट्स आपके बुलाए ही जाएंगे। ठीक है ना, कैटेगरी के अंदर में, और 50% वेटेज जो आपका है, 50% वेटेज आपका रिटन टेस्ट का दिया जा रहा है एंड 50% वेटेज आपका इंटरव्यू मार्क्स का दिया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर अलग तरीके से देखा जा रहा है। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और पासिंग का क्राइटेरिया एक्चुअली में क्या है, कितना कट ऑफ रहेगा लगभग, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो पहला जो पार्ट आपका होगा वो एरिया डिसिप्लिन से रिलेटेड आपका होगा। ठीक है, ये किसके लिए है हमारे पास, यहाँ पर एक ये इंजीनियरिंग के लिए डिसिप्लिन के लिए है, इंजीनियर साइंटिस्ट के लिए 1 और 2 के लिए ये रहेगा पैटर्न, एंड 3 और 6 के लिए, जिसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट जो आती है वो 6 में आती है। ठीक है, तो जो 1 और 2 के अंदर आते हैं 75 मिनट का पेपर होगा, बाकी जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए उनके लिए 90 मिनट का पेपर होगा। तो पार्ट ए जो आपका है वो 90 मिनट का है, जिसमें से आपके पास 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, +1 एंड -1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नहीं एक मिनट रुकना जरा, हाँ 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 90 मिनट का टाइम आपको वो मिलेगा। और दूसरा हमारे पास में अगला जो हमारे पास पार्ट बी होगा, जिसके अंदर एप्टीट्यूड एबिलिटी वाला क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपके पास में 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, 20 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस के लिए, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, और यहाँ पर जहाँ तक 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, ये वही पैटर्न पूरा का पूरा है जो पुराना अभी आपका एग्जाम हुआ था VCSE के सरो का, वही पूरा पैटर्न ये लेके चल रहे हैं, 80 क्वेश्चंस एंड यहाँ पर 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल जो आपको मिल रहे हैं आपके पास 95 क्वेश्चंस, और पूरा मार्किंग जो है वो आपके पास में 80 मार्क्स ऊपर और नीचे हमारे पास आपके पास 15। ठीक है, तो 20 मार्क्स का ये, तो ये 100 मार्क्स की आपकी रहेगी। इस वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऊपर वाले सेक्शन में टेक्निकल सेक्शन के अंदर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है ना, तो 100 मार्क का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। क्राइटेरिया रखा गया आपके पास में रिटन टेस्ट के लिए, तो 1 से 6 के लिए पोस्ट कोड जो है इंजीनियरिंग साइंटिस्ट SC की पोस्ट के लिए जो रखा गया है वो आपको हर पार्ट में, टेक्निकल सेक्शन में और दूसरा हमारे पास नॉन टेक्निकल सेक्शन, दोनों में 50% आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है ना, और इंटरव्यू के अंदर भी आपको आउट ऑफ 150 मार्क्स लेकर के आने हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो एग्रीगेट रखा गया है, रिटन प्लस इंटरव्यू मिला करके वो 60% रखा गया है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास पोस्ट है उनके लिए भी 50% आपको हर कैटेगरी में लाना है, हर पार्ट में लाना है, और 50 आउट ऑफ 100 आपको इंटरव्यू में लाना है, 60% आपका एग्रीगेट रखा गया है, बाकी हमारे पास जो पोस्ट है उनके लिए भी। ठीक है, और इम्पैनलमेंट ये जो होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मार्क्स एग्रीगेट ऑफ रिटन प्लस इंटरव्यू सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये उसके बेसिस पर हमारे पास डिसाइड होगा। ठीक है ना, और द मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, ये किसके लिए है, ये टेक्नीशियन और हमारे पास ड्राफ्ट्समैन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, बाकी जितनी पोस्ट है उनके अंदर हमारे पास रिटन टेस्ट होगा, और दूसरा आपके पास में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी चेक की जाती है, ये रहेगा आपका। ठीक है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन और बाकी के लिए हमारे पास जो पेपर रहेगा आपके पास में वो 1.5 घंटे का रहेगा, और 80 आपके पास MCQs होंगे, +1 -0.33।
ठीक है। और आपको क्वालिफाइंग जो आपके पास स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसमें केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बस पास करना है। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको 32 मार्क्स लाने हैं, और वहाँ पर 100 में से स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको आउट ऑफ 80 24 मार्क्स लाने हैं, एंड 100 में 40 मार्क्स आपको लेके आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1:5 में आपके पास में कॉलिंग की जाने वाली है फिर आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो ये हमारे पास कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना ये निकल करके आई है हमारे पास इसरो की तरफ से। ठीक है, और सारी हमारी जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए हमारे पास में है। ये व्हीकल ड्राइवर के लिए भी है हमारे पास में। हाँ, अब आती बारी हमारे पास साइंटिस्ट इंजीनियर की जो पोस्ट हमारे पास में है उनके लिए एग्जाम सेंटर्स के। तो एग्जाम सेंटर्स जो दिए जा रहे हैं वो केवल 5 हैं। चेन्नई है, त्रिवेंद्रम है, बेंगलुरु है, देहरादून है और गुंटूर। ये 5 सेंटर्स केवल दिए जाएंगे जो साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एंड इसके अलावा बाकी जो हमारे पास में जो पोस्ट हैं, इनके अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए हमारे पास में डिफरेंट जो आपके पास मेजर सिटीज हैं, ठीक है ना, परीक्षा केंद्र और स्टेट हमारे पास सर। तो मैक्सिमम जो हमारे पास सिटीज हैं आपके पास वहां पर आपको सेंटर्स मिलेगा। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट इंजीनियर के अलावा बाकी जितनी पोस्ट हैं उन सबके लिए आपको जो है ना मेजर सिटीज में आपको सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो जो आपके पास डिफरेंट आपके पास जो पोस्ट हैं और इसके अलावा जो आपके पास जो जहां पर लोकेशन है पोस्टिंग की, तो वहां पर आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिलअप करना है। जैसे कामका इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपको फिलअप करना है तो आप कहाँ पर चाहते हैं, आप बेंगलुरु चाहते हैं, आप उत्तराखंड चाहते हैं, या फिर आप श्रीहरिकोटा चाहते हैं, तो इसका प्रेफरेंस ऑर्डर आपको वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने का मौका मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये था हमारे पास में। डॉक्यूमेंट्स भाई साहब अपने सारे जो है ना केयरफुली अपलोड करिएगा आप सभी लोग। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके पास ये हेल्पलाइन दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेल करते हैं recruitment@shar.gov.in। कोई भी अगर आपको इशू होता है तो आप मैं यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो लोग भी भाई कहीं भी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी के अंदर में, तो ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको एनओसी भी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए जो भी जाएंगे तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिया जाएगा जैसा कि हमेशा मिलता है। ठीक है ना, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आप लोग रेडी करा लीजिएगा। चलिए, तो 14 आपके पास 16 ऑफ अक्टूबर से लेके 14 ऑफ नवंबर तक, ठीक है ना, इवनिंग 5 PM तक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जहां पर आप पोर्टल में जाकर के आप आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। और बाकी अगर कहीं भी अगर आपके पास पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी 14 ऑफ नवंबर ही रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कहीं भी अगर इशू आता है तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट लगता है। बाकी आप यहाँ पर जो है ना आपको जो मेल आईडी दी जा रही है वहाँ पर आप मेल आईडी में आप मेल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपका एक इशू है जो आपका सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल करके आई हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज दिख रही है मेरे को। ठीक है, 15 पोस्ट कैमरा इंजीनियरिंग के अंदर दिख रही है, पोस्ट कम नहीं है। सीबीटी के थ्रू पूरा का पूरा आपका रिक्रूटमेंट होता है। लास्ट रिक्रूटमेंट जो हमारे पास इसरो में निकला था वीएसएससी के अंदर वो भी सीबीटी के थ्रू हुआ था, हमने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की थी। यहाँ पर इसके लिए टेस्ट सीरीज के लिए भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अभी इन फ्यूचर में, और मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि आपको इसरो की इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। क्वेश्चन पे पीवाईक्यूज अगर आप देखना चाहते हैं, इसरो के पीवाईक्यूज अगर आप देखना चाहते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर के एससी के लिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। ठीक है, आप अगर इसरो की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। बाकी हम अगर आपको मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पर पीवाईक्यूज भी अवेलेबल होंगे। टेस्ट सीरीज के अंदर में सारा आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न होगा वो आपका जैसा कि इसरो का रहता है वैसे ही पैटर्न पर हम आपको देंगे। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन, नॉन टेक्निकल सेक्शन, प्रीवियसली भी हम आपको इसरो की टेस्ट सीरीज दे चुके हैं तो वो लोग सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग सभी लोग अब उसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, ऐसे टेस्ट सीरीज के लिए भी, और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज आपका रिक्रूटमेंट अगर अभी निकल करके आया है तो आपका 14 ऑफ नवंबर आपका अगर इसका लास्ट डेट है तो आपका अगर टाइम विद इन टाइम अगर चलेंगे तो विद इन 2 मंथ आपका जनवरी तक आपका एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अब रेडी होना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी आप सभी लोग अपना वहाँ से IOCL के लिए, ऑयल इंडिया, NRL के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। उसी में आपका एक नाम और ऐड हो गया आज, एंड दैट इज इसरो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी होगी इस
पोस्ट से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन जरूर मैं आपको कन्वे करूंगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आपके पास निकल के आता है उसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके प्रबल होने चाहिए, आप दावेदार प्रबल होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी प्रिपरेशन का अपना जो है ना मोटो आप लेकर के चलिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।